देरी किए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टाइमिंग है क्लास का, हम इस समय पर रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हमारा चल रहा है क्लॉक, यानी अर्थात कहने का मतलब हमारा घड़ी चल रहा है और घड़ी में हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और क्लास नंबर आज 4 है और क्लास नंबर 4 आज की वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस 4 क्लास पर ही आज हम समाप्त कर देंगे किसको, घड़ी को। हमारी जो 3 क्लास हुई, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो 3 क्लासों में जो हमने कवर किया, आलिया खान जी गुड आफ्टरनून। तो हमने जो 3 क्लासों में मेरे प्यारे बच्चों जो कवर किया, उसमें सबसे पहले हमने बेसिक बात की थी। बेसिक बात करने के बाद में हमने पहला पॉइंट रीजनिंग का जो कवर किया था वो किया था समय ज्ञात होने पर घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट हमने कवर किया था कोण ज्ञात होने पर समय ज्ञात करना। संपाति के बारे में हमने बात की थी आपसे, विपरीत सुइयों के बारे में हमने आपसे बात की थी, और इसके ही साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जाने का समय और आने का समय लौट करके सुई की स्थिति वहीं की वहीं, वो कल की क्लास में हम कर चुके थे। और इसके बाद हम प्रतिबिंब समय के बारे में भी बात कर चुके थे, लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण। तो यहाँ पर आज की क्लास जो हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये क्लास होगी जिसके लिए आप लोगों की क्वेश्चनों की तलाश रहती है, जिसमें थ्योरी के रूप में क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी की एक घड़ी जो है प्रत्येक 5 घंटे में 7 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है, उसे इतने बजे मिलाया गया, सही समय क्या होगा जब गलत वाली घड़ी इतना दर्शा रही है, या गलत समय क्या होगा जब सही घड़ी इतना दर्शा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से लेते हुए बिल्कुल छोटे स्टैंडर्ड से क्वेश्चन को उठाऊंगा और अच्छे हाई स्टैंडर्ड तक क्वेश्चनों को लेकर के जाऊँगा। और ज़रा ध्यान से समझेंगे, आज की क्लास थोड़ी घड़ी की हार्ड होगी, लेकिन आज घड़ी हम समाप्त कर देंगे 101%, कोई टाइप आपका नहीं बचेगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन बचता है तो मुझे व्हाट्सअप नंबर करके वो तुरंत आज की क्लास में ही पूछ ले, कल के लिए मैटर छोड़े ही नहीं, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी किसी ने लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दीजिए फटाफट से। उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू आ चुका है, ठीक है। चलिए फटाफट से कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ क्लास को। एक मिनट का समय दीजिए। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ मैं क्वेश्चन लिखूंगा और ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिन पर जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है और एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, हर तरीके के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। तो 10+2 लेवल से उठाएंगे बिल्कुल, और ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ तक हम लेकर के जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आज की घड़ी का, आज का क्वेश्चन है घड़ी का। सबसे पहला, एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज होती है। ध्यान से समझेंगे और मेरे साथ साथ लिखेंगे भी, मेरे साथ साथ लिखेंगे भी, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो pहले लिखने पर ध्यान दें सुनने के साथ साथ, उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, 60 मिनट तेज हो जाती है, उसे 10 बजे मिलाया गया, उसे 10 AM पर लेके दे रहा हूँ, 10 AM पर मिलाया गया। क्वेश्चन में पूछा गया दूसरे दिन सही समय क्या होगा, दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी 4 PM दर्शाएगी। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है 2:48 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 2:30, तीसरा ऑप्शन है 3:10 और चौथा ऑप्शन है 4:05। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन भी मैंने लिख दिए हैं।
क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए। एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे स्तर से हम लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए। एक घड़ी प्रत्येक, अब यहाँ पर घड़ी जो चलेंगी या घड़ी के जो क्वेश्चन होंगे वो वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें घड़ी कोई सुस्त होती है, कोई तेज होती है, कितने बजे मिला करके छोड़ा गया, सही घड़ी में इतना समय हो रहा है तो गलत घड़ी में क्या होगा, गलत घड़ी में इतना समय हो रहा है तो सही घड़ी में क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन अब आज की क्लास में पूरे कंप्लीट होंगे। तो ये क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी का गिरारी सिस्टम जो है वो फेल है पूर्ण रूप है। यानी कहने का मतलब घड़ी एक ऐसी है जो खराब है, और ख़राब भी इस तरीके से है कि वह खराब के दौरान अपनी गति को तेज़ कर लेती है। घड़ी दो प्रकार से ख़राब होती हैं, एक तो ऐसा होता है कि घड़ी सुस्त हो जाती है, एक ऐसा होता है कि घड़ी तेज़ हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज़ हो जाती है, उसे 10 AM पर मिलाया गया। आज जैसे सुबह 10 बजे मिलाया गया, तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी 4 PM दर्शा रही है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट ज़रा अच्छे तरीके से आप, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो राइटिंग के लिए फारसी तो लिखा नहीं है, मुंह से बोल भी रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये निकल करके आती है कि यहाँ पर जो घड़ी गलत थी क्या उसका समय पूछा गया है, या फिर जो घड़ी सही है उसमें समय पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है, उसे 10 बजे मिलाया गया, तो सही समय पर उसे 10 बजे मिलाया गया। दूसरे दिन सही समय क्या होगा, दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी 4 PM दर्शा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जब घड़ी 4 PM दर्शा रही है तो गलत घड़ी जो है वह 4 बजे का समय दर्शा रही है। जब गलत घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है तो इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस समय, जिस समय गलत घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, उस समय सही घड़ी में समय क्या होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना, ये बोलता है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज होती है। 60 मिनट तेज होने का मतलब है 1 घंटा तेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे गलत घड़ी में 25 घंटे होते हैं तो सही घड़ी में 24 होते हैं। यानी जब सही घड़ी में 24 घंटे होते हैं तो गलत घड़ी 60 मिनट आगे चली जाती है, 24 घंटे मतलब 60 मिनट आगे चली जाती है प्रत्येक 24 घंटे में, तो गलत घड़ी 25 घंटे कर देती है। यही मतलब हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे इसे दूसरे शब्दों में कि जब 25 घंटे गलत होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो बराबर 24 घंटे सही होते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर जो हमको समय दे रखा है वो किसका दे रखा है, गलत घड़ी का पूरा किया हुआ समय दे रखा है या सही घड़ी का। तो आपका जवाब होगा सर गलत घड़ी का पूरा किया हुआ समय दे रखा है, क्योंकि उसे आज 10 AM पर मिलाया गया, आज गलत घड़ी को, और वह दूसरे दिन 4 PM दर्शा रही है। तो दूसरे दिन 4 PM दर्शा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आज 10 से कल 10 बजे तक सुबह तक 24 घंटे हो गए, 4 PM तक की बात करते हैं तो 30 घंटे हो गए, यानी गलत घड़ी ने 30 घंटे पूरे किए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब गलत घड़ी 25 घंटे करती है तो सही घड़ी में 24 घंटे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो हर 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। तो आपका जवाब होगा सर कि 1 घंटा अगर गलत घड़ी में पूरा होगा, 1 घंटा गलत घड़ी में पूरा होगा तो 24/25 घंटे सही घड़ी में होंगे। लेकिन यहाँ पर सोच करके देखिए कि गलत घड़ी अपने कितने घंटे पूरे कर चुकी है, आज 10 से सुबह से कल शाम के 4 बजे तक, आज 10 बजे से लेकर के कल शाम के 4 बजे तक की अगर हम बात करते हैं तो वो 30 घंटे पूरे कर चुकी है। तो अगर गलत घड़ी 30 घंटे अगर गलत होते हैं तो सही कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 24/25 गुणा 30 घंटे कैसे हो जाएंगे सही, क्योंकि 30 की गुणा इधर कर दिया, 30 की गुणा इधर कर दिए। तो देखिए 25 25 और 5 छिंग 30, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144/5 घंटे हो जाएंगे सही। अगर मैं इसका इसमें भाग दूं तो आपका जवाब होगा 5 दूनी 10, बचेंगे हमारे 4, 5 40, हमारे बचेंगे 4, 28 सही 4/5 घंटे सही घड़ी में होंगे। कब, जब गलत घड़ी के 30 घंटे हो जाएंगे। तो जरा ध्यान से समझना, थोड़ा मशक्कत आपको करना पड़ेगा इन क्वेश्चनों पर। देखिए 28 घंटे को मैं 24 घंटे 1 कह दूं, 4 घंटे 1 कह दूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये जो 4/5 घंटे हैं, 4/5 घंटे में अगर मैं 60 की गुणा कर दूं तो 5 से 12 बार, 12 चौक 48 मिनट ये हो जाएंगी। 28 को 24 घंटे 1, 4 घंटे 1 और 48 मिनट 4/5 घंटे को हम कह सकते हैं 24 घंटे का मतलब मैंने इस बात के लिए किया है कि एक दिन पूरा हो गया प्लस 4 घंटे प्लस 48 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि सही घड़ी जो है वो अपना एक दिन पूरा कर चुकी होगी, यानी 10 बजे से सही घड़ी में दूसरे दिन के 10 बज चुके होंगे, और 4 घंटे तो 10 से 11, 12, 1 और 2 बज चुके होंगे, और 48 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सही घड़ी में उस समय 2:48 का समय जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? पहला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आया है तो मुझे एक बार यस लिखें, नहीं आया है तो नो लिखें। दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। 2 तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है और दोनों में से कैसे भी पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चनों पर इस टाइप के पर मैं बात करूँगा। अगर समझ में आया है तो बाई लिखें, अगर समझ में नहीं आया है तो एन लिखें। तो फटाफट से मुझे कमेंट करें, कमेंट करने में देरी ना करें। ठीक है, क्योंकि एक तो अमेरिका खतरे में चल रहा है, तो यूट्यूब पर भी प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्टिविटी देर में जुड़ पाई थी। तो फटाफट से मुझे एक बार बता दें कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। ये अनाउंसमेंट मैं कल ही कर चुका था कि आज की क्लास जो होगी घड़ी से संबंधित वो थोड़ी हार्ड होगी, क्योंकि इन क्वेश्चनों की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ढूंढते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कहाँ से मिलेंगे, तो मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल आपका क्लियर करके चलूँगा। ठीक है, अब देखें ज़रा ध्यान से यहाँ पर। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर तब्दील कर दूं, जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना आप। मैंने एक क्वेश्चन ये बना दिया, ठीक है, इसको तो मैंने सॉल्व कर ही दिया। मैं यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन एक और बनाता हूँ, अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कर दूं कि एक घड़ी प्रत्येक, ध्यान से समझना, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। ध्यान से सुनना, दोनों टाइप के क्वेश्चनों को इसी में इंक्लूड कर रहा हूं। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, उसे 10 बजे या 10 AM पर लेके देता हूं, उसे 10 AM पर मिलाया गया यदि दूसरे दिन सही घड़ी, यदि दूसरे दिन सही समय 4 PM हो रहा हो तो गलत घड़ी में समय क्या होगा? तो गलत घड़ी में समय क्या होगा? ध्यान से समझना, दोनों क्वेश्चनों का अंतर देखना। यहाँ पर गलत घड़ी में समय क्या होगा? देखिए हीरालाल मीणा जी, एक बार बता देता हूँ, नहीं समझ में आया है ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखने में लगभग एक जैसे लगेंगे, लेकिन ध्यान से समझें। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, तो इसका मतलब घड़ी का सिस्टम खराब है। और घड़ी 2 प्रकार की होती है, एक सुस्त हो जाती है, एक तेज हो जाती है। लेकिन ये वाली प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज होती है, तो घड़ी तेज हो जाती है। ये ऐसी घड़ी है जो खराब है, जो तेज हो जाती है, समय को आगे दिखाती है। तो प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट समय आगे दिखाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वास्तव में सही घड़ी में 24 घंटे पूरे होते हैं, तो उस समय 60 मिनट आगे का समय दिखाती है गलत घड़ी, तो गलत घड़ी में 25 घंटे पूरे हो जाते हैं। ये मतलब हुआ। इसके बाद कह रहा है उसे आज 10 बजे मिलाया गया गलत वाली घड़ी को, और वो दूसरे दिन शाम को 4 बजे का समय दर्शा रही है। कौन सी? गलत वाली घड़ी। तो सही समय क्या होगा? तो यहाँ पर मुझे आप एक थोड़ा सा एफर्ट लगा करके बताइए कि गलत घड़ी ने 10 AM से लेकर के कल 4 PM तक कितने घंटे पूरे कर दिए? तो आपका जवाब होगा कि सर इसने जो घंटे पूरे कर दिए वह कर दिए 30 घंटे। और ये बात आपको पता चल गई होगी यहाँ पर कि जब गलत घड़ी में 24 घंटे जब सही घड़ी में 24 घंटे होते हैं तो गलत घड़ी में 25 घंटे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि 25 घंटे जब गलत घड़ी में होते हैं तो सही घड़ी में 24 घंटे होते हैं। अगर गलत घड़ी 1 घंटा पूरा करेगी तो सही घड़ी 24/25 घंटे पूरे करेगी। और गलत घड़ी का हमको यहाँ पर समय दे रखा है कि गलत घड़ी 30 घंटे पूरे कर चुकी है 10 AM से 4 PM तक। तो गलत घड़ी में जब 30 घंटे पूरे होंगे तो सही घड़ी में 24/25 गुणा 30 घंटे पूरे होंगे, और कैलकुलेशन होने के बाद में 144/5 घंटे पूरे कर देगी सही वाली घड़ी। तो इसका मतलब 28 सही 4/5 कर देगी घंटे पूरे। कौन? सही घड़ी। कब से? आज 10 बजे से। अब यहां पर हम इसको तोड़ते हैं। 28 को 24 घंटा 1 बोल दिया, 4 घंटा 1 बोल दिया, 48 मिनट 1। 28
को 24 4 1 बोल दिया, 4/5 को हम गुणा करेंगे 60 से तो मिनट में 48 कन्वर्ट हो गया। तो 24 घंटे का मतलब एक दिन, 4 घंटे और 48 मिनट हो गया ये। अब यहां पर आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, एक दिन सही घड़ी पूरा करेगी तो आज 10 से कल के 10 बज चुके होंगे सही वाली घड़ी में, 4 घंटे और जाएगी तो 11 12 1 2 बज चुके होंगे सही वाली घड़ी में, और 48 मिनट और आगे जाएगी तो 2:48 का समय दर्शाएगी, क्योंकि पीछे रहेगी वो तो, क्योंकि गलत घड़ी का समय जब आगे चल रहा है तो सही घड़ी तो पीछे रहेगी। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझ में आ गया हो हीरालाल मीणा जी? तो मुझे बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। देखिए यहां पर मैं आपसे इस वाले पॉइंट की जो बात कर रहा हूं वो इससे रिलेटिव था, और इससे रिलेटिव था तो यहां पर हमको ये जो समय दिया गया है कि किस घड़ी ने अपना समय ये पूरा किया गया जिसके बारे में हमको पता है, तो हमको पता था गलत घड़ी ने। अब यहां पर हम देख रहे हैं तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, उसे 10 AM पर मिलाया गया। यदि दूसरे दिन सही समय 4 PM हो रहा है तो इसका मतलब सही घड़ी के द्वारा चले गए अब 30 घंटे हैं। 10 AM से 4 PM तक सही घड़ी के द्वारा चले गए ये 30 घंटे हैं, समझ रहे हो ना? आज 10 AM से कल 4 PM तक ये सही घड़ी द्वारा चले गए 30 घंटे हैं, क्योंकि साफ कह रहा है उसे 10 बजे पर मिलाया गया। यदि दूसरे दिन सही समय 4 PM हो रहा है तो गलत घड़ी में समय क्या होगा? तो बात तो वही है कि प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज होती है, लेकिन यह अंतर क्या होगा? जिस तरीके से यहां पर हम 1 घंटा गलत का निकाल रहे थे, यहां पर हमें 1 घंटा सही का निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा बताता हूं। ये तो आपको पता चली गया कि जब सही में 24 होंगे तो गलत में होंगे 25, तो हम यहां पर इसको उल्टा करके लिखेंगे कि जब 24 घंटे सही पूरे होंगे, ठीक है, तो बराबर जब 25 घंटे क्या हो जाएंगे? गलत पूरे हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ठीक है? अगर हो जाएंगे तो यहां पर हमको पता है कि सही घड़ी ने 10 से 4 बजा दिए हैं, 10 से सही घड़ी ने 4 बजा दिए हैं। 10 से सही घड़ी ने कितने बजा दिए हैं? 4 बजा दिए हैं दूसरे दिन के। सुबह 10 से आज से दूसरे दिन 4 बजा दिए, 30 घंटे सही ने पूरे किए हैं। तो इसका मतलब 1 घंटा अगर हम यहां पर सही करेंगे तो बराबर 25/24 घंटे गलत घड़ी में आएंगे निकल करके, और सही घड़ी ने अपने 30 घंटे पूरे कर दिए। तो 30 घंटे जब सही ने पूरे कर दिए तो आपका जवाब होगा सर 25/24 गुणा 30 घंटे गलत घड़ी में हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो यहां पर 4 6 24 या 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, तो 25 पंजे 125/4 घंटे हो जाएंगे भैया किसमें? गलत में, ठीक है? भाग देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 1/4 घंटे, और इसका मतलब होगा 31 घंटे को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो 24 घंटे 1 कह दूं, 24 घंटे में 1 कह दूं, प्लस 7 घंटे 1 कह दूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 24 और 7 हमारा 31 हो जाएगा। 1/4 घंटे का मतलब 15 मिनट हो गया, 15 मिनट। तो इसका मतलब ये कौन सा समय निकल करके आएगा? गलत घड़ी का। तो 24 घंटे का मतलब हमारा 1 दिन हो जाएगा। तो 1 दिन हो जाएगा तो आज 10 बजे से कल 10 बजे तक 1 दिन हो जाएगा। 11 12 2 घंटे, और 5 बज गए तो 7 घंटे हो जाएंगे, और 5:15 पर वह समय दिखाएगी, यानी 5:15 गलत समय दिखाएगी, गलत घड़ी का समय होगा, गलत घड़ी का समय होगा। यानी कहने का मतलब 5:15 गलत घड़ी का समय होगा जब सही घड़ी में 4 PM का होगा। तो यहां पर ये दोनों क्वेश्चनों को आपको देखना है कि कंपेयर हमको किस तरीके से करना है। यहां पर ये वाला पॉइंट हमने 1 घंटा सही का निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि सही का समय हमको पता था उसने कितना पूरा किया है। यहां 1 घंटा गलत का निकाला क्योंकि गलत का समय हमको पता था। ये इस दूसरे पॉइंट से ताल्लुक रखता है। उम्मीद करता हूं ये बात यहां तक समझ में आपके में आ गई होगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो मुझे फटाफट से कमेंट करके आप बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। ठीक है, अगर क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट, यस यस यस, तो यस का ही जवाब चाहिए भाई मुझको, नो तो चाहिए ही नहीं, नो तो मुझे पसंद ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि क्लास आज की थोड़ी सी हार्ड होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 4 बजे से हिस्ट्री आपकी लूँगा, हिस्ट्री की क्लास आज से शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। और ये बात मैं आपको लगातार बता चुका हूँ कि जो बंदा लाइव देख सकता है वही लाइव देख सकता है, लाइव के बाद में तुम्हें अपलोड वीडियो नहीं मिलेगी, साथ के साथ में डिलीट करता चलूँगा, ठीक है। तो जो बंदे लाइव में आ सकते हैं केवल वही लुत्फ ले सकते हैं क्लास का, बाद बाकी तो मैं फिर उसको डिलीट ही कर दूँगा, ठीक है। तो लाइव में जो नहीं आ पाएगा वो क्लास आगे को नहीं देख पाएगा। जब तुम लापरवाह हो सकते हो तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे जाती है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है, हीरालाल जी साफ लिखे देता हूं अगर आप कह रहे हो तो। एक घड़ी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब जम करके पूछे जाते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे हो जाती है। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे सही चालू, यदि उसे रविवार को प्रातः 3 बजे सही चालू करके छोड़ा गया हो तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे, ठीक है, प्रातः नहीं है ये शाम है, शाम है को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा संयम बरतना होगा अगर सीखना है, बिना संयम के काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे होती है। 3 घंटे में, हर 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो घड़ी का इसका भी सिस्टम खराब है। और सिस्टम वो है कैसा, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, सिस्टम तो वही है कि घड़ी जो है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो घड़ी का सिस्टम खराब है, और ऐसा खराब है कि वो घड़ी जो है वो अपने आप में क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और ये हमको पता है कि प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। अगर प्रत्येक 3 घंटे में घड़ी 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात बताइए, यदि उसे रविवार शाम को 3 बजे सही चालू करके छोड़ा गया, 3 बजे, उसे 3 बजे सही चालू करके छोड़ा गया रविवार को, तो एक बात सोच करके देखना आप यहाँ पर, अगर उस घड़ी को रविवार 3 PM पर चालू करके छोड़ा गया तो मंगलवार 10 बजे, ध्यान से समझना, तो मंगलवार 10 बजे यानी 10 AM प्रातः वो क्या समय दर्शाएगी। तो पहला तो आप थोड़ा सा ही एफर्ट लगा करके देखिए कि रविवार 3 बजे से शाम के मंगलवार तक अगर हमें पहुंचना 10 बजे तक, तो कितने घंटे पूरे हो गए। तो देखो, रविवार 3 बजे शाम से सोमवार 3 बजे तक 24 घंटे है। और मंगलवार की अगर हम बात करते हैं तो मंगलवार रात को 36 घंटे हो जाएंगे 3 बजे तक, समझ रहे हो ना। और 36 और 7 की बात करते तो कितने घंटे हो जाएंगे, 43 घंटे। नहीं आई बात समझ में। अरे भाई, 3 बजे से रविवार से शाम के 3 बजे से सोमवार के 3 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24, ठीक है। अगर हम मंगलवार शाम को 3 बजे जाते हैं तो ये आपको पता है 48 होते, लेकिन वो सुबह मंगलवार 10 बजे की बात कर रहा है, तो रात के 3 बजे तक 12 घंटे जुड़ जाएंगे, 36 हो गए। अब 12 बजे से अगर हम आएंगे 10 बजे तक तो 3 बजे से अगर हम आएंगे 10 बजे तक तो प्लस के 7 घंटे और जुड़ जाएंगे, तो 36 और 7 कितने हो गए, 43 घंटे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस रास्ते के दौरान अगर हम बात करते हैं तो इस घड़ी ने सही वाली ने वो कितने घंटे पूरे कर लिए, 43 घंटे पूरे किए। अब आपको पता है कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे होती है, तो आपको पता है कि जब 3 घंटे में 12 सेकंड आगे होती है तो 1 घंटे में वो घड़ी कितनी आगे हुई होगी। तो आपका जवाब होगा सर 12/3 सेकंड। यानी कहने का मतलब 1 घंटे में वो
4 सेकंड आगे हुई होगी। और घंटे पूरे कितने हो गए? 43 घंटे हो गए। तो 43 घंटे में 43 गुणा 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, इतने सेकंड आगे हुई होगी। और जब इतने सेकंड आगे हुई होगी तो इसका मतलब 60 दूनी 120, 2 मिनट हो गई और 52 सेकंड। तो आपका जवाब होगा कि सर 2 मिनट 52 सेकंड आगे पहुंच चुकी होगी, अर्थात 10 बजे की जगह पर वो 10 बजकर के 2 मिनट और 52 सेकंड का समय दर्शाएगी। बताइए क्लियर है बात या नहीं है? विवेक कुमार जी बिल्कुल 10 बज के 2 मिनट और 52 सेकंड का समय दर्शाएगी। बात आई समझ में? नॉर्मल सी बात है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे होती है, तो आपका जवाब होगा 1 घंटे में 12/3 4 सेकंड आगे हो जाएगी। 1 घंटे में 4 सेकंड आगे हो जाएगी। उसे 3 बजे शाम को मिलाया गया रविवार को। तो ये पूछ रहा है कि बताइए मंगलवार को 10 बजे का समय अगर होता है सही घड़ी में, तो उस गलत घड़ी में कितना होगा? तो 3 बजे रविवार के शाम के 3 बजे से लेकर के मंगलवार के सुबह 10 बजे तक घंटे पूरे हो जाएंगे 43, और 1 घंटे में 4 सेकंड जाती है। तो आपका जवाब होगा सर 43 घंटे में 43 गुणा 4 यानी 172 सेकंड आगे हो जाएगी। और 172 सेकंड को 120 मिनट को 120 सेकंड को 2 मिनट बोल देंगे और 52 सेकंड, तो वो 2 मिनट 52 सेकंड आगे चली जाएगी। तो वास्तव में जो 10 बज रहे थे वो 10 के अलावा उस गलत वाली घड़ी में 10 बज के 2 मिनट और 52 सेकंड का समय कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। बिल्कुल रिजल्ट आना शुरू हो गया है। क्लियर बात? चलिए अब थोड़ा सा गियर चेंज कर दें, अगर आप बुरा ना मानो मेरी बात को। तो चलिए ध्यान से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। एक बार लैंग्वेज पढ़ के सुनाई देता हूं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब। जैसे बोलते हैं ना लाजवाब क्वेश्चन, तो वो लाजवाब वाला क्वेश्चन है। और अब घड़ी से रिलेटिव अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर तुरंत व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि आज घड़ी का बिल्कुल एंड कर दे रहा हूँ। ये चौथी क्लास है, किसी भी लेवल के लिए मैंने क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ खास इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है कि रविवार दोपहर 12 बजे, रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, हमीद की घड़ी 6 मिनट मंद थी। बुधवार शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद हो गई और हमीद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। तो बताइए मेरी तथा हमीद की घड़ी ने कब समान समय दिखाया? ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए वर्बल तरीके से ही कर देता हूं। क्वेश्चन कहता है रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी। तो मैं ग्राफ से बनाए दे रहा हूं, ठीक है, समझ लेना। पहले ग्राफ बनाए दे रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी समझ में आ जाएगी लैंग्वेज। देखिए रविवार दोपहर 12 बजे, ध्यान से समझना, रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी रविवार दोपहर 12 बजे, तो इसका मतलब मेरी घड़ी में क्या 12 बजे के 5 मिनट नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल हो रहे होंगे। हमीद की घड़ी 3 मिनट मंद थी, तो हमीद की घड़ी 3 मिनट मंद थी, ये लिख दिया मैंने हमीद। तो हमीद की घड़ी 3 मिनट मंद थी, तो आपका जवाब होगा कि उसकी घड़ी में 11 बज के 57 मिनट हो रहे होंगे। बताइए, पहला पॉइंट तो मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बात कहती है कि रविवार दोपहर 12 बजे का जब समय हो रहा था तो मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, यानी 5 मिनट आगे थी, और हमीद की घड़ी 3 मिनट पीछे थी। तो मेरी घड़ी में 12:05 हो रहे थे, हमीद की घड़ी में 11:57 हो रहे थे। इसका मतलब यही तो हुआ, बिल्कुल यही हुआ। इसके बाद नेक्स्ट बात क्या कहता है, बुधवार शाम को पता चला। देखो बुधवार शाम को 8 बजे पता चला, ध्यान से समझना। बुधवार क्या बोल रहा है ये? बुधवार 8 PM पर, 8 PM, बुधवार 8 PM पर पता चला। क्या पता चला? कि मेरी घड़ी जो है ना वो 1 मिनट मंद और हमीद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई, यानी मेरी घड़ी जो है वो 1 मिनट मंद हो गई, -1 लिखे दे रहा हूं, 1 मिनट मंद हो गई। और हमीद की घड़ी जो है ना, हमीद की घड़ी यानी हमीद की घड़ी जो है वो हमीद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं प्लस के 3 मिनट तेज हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में एक बात कह रहा है, बताइए दोनों घड़ियों ने कब समान समय दिखाया। यानी ये कहता है कि बताइए दोनों घड़ियों ने समान समय जो है वो कब दिखाया। क्लियर बात?
क्वेश्चन को बोले देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी। 12 की जगह मेरी घड़ी में 12 बज के 5 मिनट हो रही थी। हमीद की घड़ी 3 मिनट मंद थी, तो इसका मतलब 12 की जगह 11:57 हो रही थी। बुधवार शाम को 8 बजे पता चला, बुधवार शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद हो गई। ध्यान से समझना, हमीद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। तो वो वक्त कौन सा था जिसमें दोनों घड़ियों ने समान समय दिखाया था? समझ रहे हो ना? तो देखो जरा थोड़ा सा एफर्ट लगाइए आप यहाँ पर। वो एफर्ट ये लगाने की कोशिश कीजिए कि अगर हम यहां से यहां देखते हैं तो देखो ये वाली घड़ी मेरी जो है ये भी खराब होती है, और ये वाली जो हमीद की घड़ी है ये भी खराब होती है। वो क्यों? कि जिस घड़ी को मैंने 5 मिनट आगे करके छोड़ा था, जिस घड़ी को मैंने 5 मिनट आगे करके छोड़ा था, वो कुछ समय के बाद में वास्तविक समय से 1 मिनट मंद हो जाती है। तो बेटा एक बात बताओ मुझे कि क्या ये वाली जो मेरी घड़ी है ये इस तरीके से खराब है, सुस्त होती है, या इस तरीके से खराब है, तेज होती है? तो ये इस तरीके से खराब है कि ये सुस्त होती है, क्योंकि आज मैंने अपनी घड़ी को 5 मिनट आगे करके देखा और मैं कुछ समय के बाद देखता हूं कि मेरी घड़ी अपने आप ही 1 मिनट मंद हो जाती है। तो इसका मतलब जो मैंने 5 मिनट आगे करके छोड़ा था वो 5 मिनट तो पीछे हटी प्लस 1 मिनट और पीछे हट गई। तो इसका मतलब कितने मिनट का अंतर कर दिया मेरी घड़ी ने? 6 मिनट का। कर दिया या नहीं कर दिया? तो 6 मिनट मेरी घड़ी पीछे चली गई। ध्यान से समझना। इसके बाद में हमीद की घड़ी 3 मिनट मंद करके छोड़ी थी, हमीद की घड़ी 3 मिनट मंद करके छोड़ी थी, और कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो 3 मिनट तेज हो गई। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? 3 मिनट तेज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये घड़ी ऐसी है जो खराब तो है, लेकिन खराब में ये तेज हो जाती है कि जो 3 मिनट पीछे करके छोड़ी थी उसको 3 मिनट पूरा सही समय तक आई, और सही समय तक आने के बाद में 3 मिनट और आगे चली गई। बात से सहमत हो या नहीं हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉरी 6 में 12 बजे मेरी घड़ी, हमीद की घड़ी 6 मिनट मंद थी भाई, यहाँ पर 6 मिनट, ये 3 नहीं है, ये 6 मिनट मंद थी लिख लेना। तो 6 मिनट मंद थी तो आपको पता चल रहा होगा 11 बज के 54 मिनट हो रही है। ठीक है, तो 6 मिनट मंद थी, 6 मिनट मंद होने के साथ ही यह आगे चली गई 3 मिनट। तो आपका जवाब होगा कि सर ये 9 मिनट आगे बढ़ गई। तो आप एक बात बताइए कि ये दोनों घड़ी इस तरीके से हैं कि एक घड़ी को मैं मंद करके छोड़, एक घड़ी को तेज करके छोड़ रहा हूं, एक घड़ी को मंद। तो एक बात बताइए, ये घटना मेरे 12 बजे की और 12 बजे की, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सुस्त होती है और एक तेज होती है। तो एक सुस्त होने पर पीछे हटेगी और एक तेज होने पर आगे बढ़ेगी। तो एक समय तो ऐसा आएगा जहां पर ये एक ही समय से होकर के गुजरेंगे, और वो समय होगा क्या कि यहां पर ये घड़ी 6 मिनट मंद थी और ये वाली घड़ी जो है वो कितनी आगे थी? 5 मिनट आगे थी। तो इन दोनों घड़ियों में प्रारंभ में जो हमने अंतर छोड़ा है वो कितने मिनट का छोड़ा है भैया? 11 मिनट का। क्वेश्चन है, अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, ध्यान से समझने की। 8 PM क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है 8 PM? चलिए हाँ 8 बजे, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 बजे क्वेश्चन में दिया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों दोबारा से क्वेश्चन सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो। देखिए मैं दोबारा से सुना रहा हूं, एक एक पॉइंट समझिए। रविवार दोपहर 12 बजे की बात है। एक मैं था और एक मेरा मित्र था हमीद। ठीक है, 12 बजे मेरी घड़ी, वास्तविक समय जो 12 बजे हो रहे थे उस समय मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, तो मेरी में 12:05 हो रहे थे। क्लियर? और मेरा जो दोस्त था हमीद, उसकी घड़ी 6 मिनट मंद थी, तो उसकी घड़ी में 11:54 हो रहे थे। बुधवार शाम को 8 बजे पता चला, ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। बुधवार शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद हो गई और हमीद की घड़ी वास्तविक समय से 3 मिनट तेज हो गई। तो आपका जवाब होगा कि सर आपने अपनी घड़ी को 5 मिनट आगे करके छोड़ा था और कुछ समय के बाद वो 1 मिनट मंद हो जाती है। तो इसका मतलब वो घड़ी सुस्त होती है। और कितनी सुस्त हो गई कि 5 मिनट आगे वाली पीछे हटी और 1 मिनट और पीछे, तो 6 मिनट पीछे हट गई मेरी घड़ी। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमीद की घड़ी को सुस्त करके छोड़ा था, वो 3 मिनट आगे हो जाती है कुछ समय के बाद। जिस घड़ी को हमने 6 मिनट सुस्त करके छोड़ा था वो 6 मिनट तो पहले आगे आएगी, उसके बाद में 3 मिनट और आगे जाती है, तो 9 मिनट आगे बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? तो एक घड़ी सुस्त होती है और एक घड़ी तेज होती है, तो एक समय ऐसा आएगा जो एक ही समय से होकर के गुजरेंगे। और वो समय कब आएगा? वो समय जब आएगा कि जब इन दोनों घड़ियों के बीच में 6 और 5 11 मिनट का अंतर है। ये जो 11 मिनट का अंतर जो है जब कभी भी पूरा हो जाएगा बराबर शून्य के, तो हम कह देंगे कि दोनों घड़ी एक ही समय से गुजरी। अब देखते हैं, देखिए जरा ध्यान से। 12 से
रविवार 12 से लेकर के बुधवार 8 PM तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रविवार 12 से सोमवार 12 तक 24 घंटे, मंगलवार 12 तक 48, बुधवार 12 बजे तक 72 और बुधवार शाम को 8 बजे तक 80 घंटे। यानी 80 घंटे में ये काम होता है, रविवार दोपहर 12 बजे से बुधवार शाम 8 बजे तक। और 80 घंटे में कितने मिनट का अंतर आता है घड़ियों के बीच में? 9 मिनट ये और 6 मिनट ये, क्योंकि ये होती है सुस्त, ये बढ़ती है आगे। तो 15 मिनट का अंतर आता है 80 घंटे में। कितने मिनट का अंतर आता है? 15 मिनट का अंतर आता है 80 घंटे में। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों? इसका मतलब हुआ कि अगर हम 1 मिनट का अंतर निकालेंगे तो आपका जवाब होगा 80/15 घंटे में आएगा। और हमको अंतर कितने मिनट का पूरा करना है अगर समान समय दर्शाना है? बिल्कुल। तो ये जो हमने प्रारंभ में 11 मिनट का अंतर छोड़ा था, तो आपका जवाब होगा कि सर 11 मिनट का जो अंतर होगा वो 80/15 गुणा 11 घंटे बाद। समझ रहे हो ना? और यहां पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे 5 तिया 15, 5 से 16 बार, समझ रहे हो ना? 5 से 16 बार, 5 तिया 15, तो इसका मतलब 11 छिंग 66 और बचे 6 और 11 एकम 11 और 6 कितना हो गया? 17। यानी बटे में हमारा हो जाएगा 3 इतने घंटे के बाद। अब देखिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं? हम यहां पर ये कर सकते हैं कि अगर हम इसमें 3 का भाग देंगे तो आपका जवाब आएगा सर 3 पंजे 15। हमारे पास बचेंगे कितने? तो हमारे पास बचेंगे 3 पंजे 15, 2 हमारे 26 हो गए, 3 अट्ठे 24, बचे कितने? 2। तो 2/3 घंटे। बेटा अगर मैं अब इसको तोड़ना चाहूं तो 48 घंटे तो मैं इसको 1 तोड़ दूं, प्लस 10 घंटे 1 तोड़ दूं, प्लस ये जो 2/3 घंटा है ना, इसको अगर मैं मिनट में बनाऊंगा 60 की गुणा करके तो 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा। ये मैंने ऐसा किया क्यों? ये मैंने ऐसा इस वजह से किया, 48 घंटे को हम 2 दिन कह सकते हैं, प्लस 10 घंटे हमारे हैं ही हैं, प्लस 40 मिनट। तो इसका मतलब 2 दिन 10 घंटे 40 मिनट के बाद दोनों घड़ी समान समय दिखाएंगी। कब से? रविवार दोपहर 12 बजे से। तो रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक 1 दिन, मंगलवार दोपहर 12 बजे तक 2 दिन, और मंगलवार शाम को 10 बजे तक 2 दिन 10 घंटे, और 10 बजे के 40 मिनट तक 2 दिन 10 घंटे 40 मिनट। तो इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सही समय जो दिखाएंगी वो मंगलवार को दिखाएंगी। और मंगलवार को कितने बजे दिखाएंगी? तो मंगलवार को दिखाएंगी कितने बजे? रविवार से 2 दिन मंगलवार तक 10 बज करके 40 मिनट पर, यानी 10 बज के 40 PM पर ये दोनों घड़ियां समान समय दिखाएंगी। बड़े एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? क्लियर है या नहीं है? अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो जिंदगी में ये होगा भी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं, क्वेश्चनों का लेवल अच्छा खासा लूंगा मैं आज, और आज समाप्त करूंगा मैं इस चीज को, बिल्कुल घड़ी को। तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि ये बात समझ में आई या नहीं आई। एक बार नहीं, साले को 6 बार बता दूंगा मैं, आप मुझसे पूछें तो सही। हाँ जी, अनुज शर्मा जी, ट्यूसडे 10:40 PM, क्लियर। क्लियर है तो बाई लिख के, नहीं है तो नो लिख के। क्योंकि ये क्लास जो है वो आपको केवल लाइव ही मिलेगी, उसके बाद ये डिलीट कर दी जाएगी, अनलिस्ट कर दी जाएगी, इसके बाद में नहीं देख पाएंगे। जिसकी क्लास छूट गई उसकी छूट गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहते हैं दोबारा बता सकता हूँ, 6 बार बता सकता हूँ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। चलिए मिटाए देता हूँ, किसी का अगर कमेंट नहीं आता है तो क्या किया जाए। नो, अनुज शर्मा यस, विवेक कुमार नो। चलिए विवेक कुमार जी, अगर नो है तो एक और बार बता देता हूँ। और कौन है नो वाले, वो एक बार कमेंट कर दें भाई। स्टैंडर्ड मैंने बोल दिया था, मैंने कहा ये मास्टर रीजनिंग है, पोस्टमार्टम हमको करना ही करना है इन चीज़ों का, ठीक है? तो ये थोड़ा सा एफर्ट लगाने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल एक क्वेश्चन भेजा था रीजनिंग का, तो रीजनिंग का क्वेश्चन भेजा था वो आउट ऑफ
टॉपिक क्यों लेकर के जा रहे हो अभी उसको, ठीक है। अगर भेजा है तो मैं उसको डाल दूंगा क्लास ऑफलाइन होने के बाद में। मैं बात कर रहा हूँ घड़ी के क्वेश्चन अगर किसी के हैं तो वो भेज दीजिए, साथ के साथ बता दूंगा कहीं से भी कैसा भी कोई भी, ठीक है। सोनू सुशील ठाकुर नहीं आया समझ में, चलिए दोबारा बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है कि रविवार दोपहर 12 बजे की बात है, ध्यान से समझना आप। रविवार दोपहर 12 बजे की बात है। एक तो मैं था और एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था हमीद। तो हमने क्या देखा कि जब रविवार दोपहर 12 बजे का समय हो रहा था ना, तो मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, तो मेरी घड़ी में 12:05 का समय हो रहा था। और हमीद की घड़ी जो थी ना वो 6 मिनट मंद थी, तो उसकी घड़ी में जो है वो कितने हो रहे थे, 11:54। क्लियर बात। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जब करेक्ट 12 बज रहे थे उस समय मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी। ध्यान से समझना आप यहां पर कंसंट्रेट करके, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, हमीद की घड़ी 6 मिनट मंद थी, ठीक है। अब एक बात बताइए कि जब 12 बज रहे हैं, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे, हमीद की घड़ी 6 मिनट मंद है, तो हम दोनों की घड़ी में कितने मिनट का अंतर है, 11 मिनट का अंतर है या नहीं है। तो हम यहां पर कह देंगे 11 मिनट का अंतर है। ध्यान से समझना, कितने मिनट का अंतर है, 11 मिनट का। क्लियर। अब क्या होता है, रविवार से लेकर के आगे क्या आ जाता है, रविवार से क्या आ जाता है आगे, बुधवार। रविवार से बुधवार, रविवार से आगे आ जाता है बुधवार। और बुधवार के जब बजते हैं ना 8 शाम के, तो बुधवार के जब शाम के 8 बजते हैं ना, तो जो मेरी घड़ी थी ना वो कितनी आगे चली जाती है, सॉरी कितनी मंद हो जाती है, 1 मिनट। तो मेरी घड़ी 1 मिनट मंद हो जाती है, ठीक है। और हमीद की घड़ी जो है वो क्या हो जाती है, 3 मिनट आगे हो जाती है। तो हमीद की घड़ी जो है वो 3 मिनट आगे हो जाती है। अब ध्यान से समझना, 3 मिनट क्या हो जाती है आगे। तो पहली बात तो ये बताइए, क्वेश्चन में पूछा गया बताइए दोनों घड़ियों ने कब समान समय दिखाया। तो एक बात बताइए कि अगर प्रारंभ में दोनों घड़ियों में 11 मिनट का अंतर था, अगर दोनों ही घड़ी तेज तेज चलने वाली है तो क्या होगा, दोनों घड़ी सुस्त हैं क्या होगा, दोनों घड़ी आगे पीछे चलती हैं क्या होगा। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस घड़ी को मैंने 5 मिनट आगे करके छोड़ा और कुछ समय के बाद वो 1 मिनट सुस्त हो जाती है वास्तविक समय से, तो वो घड़ी सुस्त हो रही है ना। और जिस घड़ी को मैंने सुस्त करके छोड़ा वो एक वास्तविक समय से आगे चली जाती है, तो वो तेज हो रही है। तो यहां पर हमने इन घड़ियों में 11 मिनट का अंतर छोड़ा, और जहां 11 मिनट का अंतर समाप्त हो जाएगा ना, वहां पर ये दोनों घड़ी समान समय दिखाएंगी। अब यहां पर रविवार दोपहर 12 बजे से बुधवार शाम 8 बजे तक ये कितने घंटे हो जाएंगे, 80 घंटे हो जाएंगे। आपको पता है कि 12 बजे के 5 मिनट आगे करके छोड़ी थी, 1 मिनट मंद हो गई, तो आपका जवाब होगा सर ये 6 मिनट पीछे हट गई। 6 मिनट पीछे हट गई या नहीं हट गई। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सर ये वाली घड़ी कितनी आगे चली गई, 6 से 3, यानी ये घड़ी चली गई सर 9 मिनट आगे। कहेंगे आप नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों घड़ियों के बीच में ये कितने मिनट का अंतर आया, 9 और 6 15 मिनट का आया। और 15 मिनट का अंतर कितने घंटे में आता है, 80 घंटे में। तो हम यहां पर कहेंगे कि 15 मिनट का अंतर जो घड़ियों में आता है ना, वो 80 घंटे खर्च करने के बाद आता है। तो आपसे एक बात पूछी जाए कि 1 मिनट का अंतर कब आएगा, तो आपका जवाब होगा 80/15 घंटे। अब ये अंतर कितना पूरा करना है, 11 मिनट का, क्योंकि 11 मिनट का अंतर जब बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तो समान समय पर आ जाएंगी ना भाई। तो 11 मिनट का जो अंतर है वो कब आएगा, तो आपका जवाब होगा 80 × 11/15। 5 तिया 15, 5 से 16 बार, 11 × 66 घंटे हैं, ये घंटे हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 11 × 66, 11 एकम 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17/3 घंटे। अब यहां पर इसे आप सॉल्व करोगे तो बेटा 3 पंजे 15, 2, ठीक है, 3 पंजे 15, 2, 3 अट्ठे 24 और 2/3 घंटे। अब देखिए 58 घंटे को मैं 48 घंटा 1 बोल रहा हूं और 10 घंटा 1 बोल रहा हूं। और ये जो 2/3 मिनट है ना, 2/3 जो घंटे हैं, अगर मैं इसमें 60 की गुणा कर दूं 3 से 20 बार, तो 20 दूनी हमारी ये कितनी मिनट पूरी हो जाएंगी, 40 मिनट। तो हम यहां पर कह सकते हैं 40 मिनट। तो ये कब से, रविवार 12 बजे से। 48 घंटे का मतलब 2 दिन हुआ या नहीं हुआ। तो 48 घंटे का 2 दिन मतलब हुआ, तो रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक 1 दिन, मंगलवार दोपहर 12 बजे तक 2 दिन, और मंगलवार शाम को 10 बजे तक 2 दिन 10 घंटे, और 10 बजे के 40 मिनट पर 2 दिन 10 घंटे 40 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये समान समय की बात आती है तो ये मंगलवार शाम 10 बजे के 40 मिनट, यानी PM 10 बजे के 40। क्यों 48 का मतलब 2 दिन, रविवार से सोमवार 1 दिन, मंगलवार 1 दिन, 2 दिन हो गए मंगलवार 12 बजे तक, मंगलवार 10 बजे तक शाम को 10 घंटे और हो गए और 40 मिनट और, तो मंगलवार शाम को 10 बजे के 40 मिनट। अब क्लियर है या नहीं है, अब क्लियर है या नहीं है। अगर अब क्लियर है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ।
बताइए, जल्दी बताइए, अब देरी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब फटाफट से कमेंट करके बताइए, समझ में आया है कि नहीं आया है। अब सभी के कमेंट चाहिए जो लाइव हैं, उनकी समझ में आया नहीं आया, सभी के कमेंट चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ लो बेटा, नहीं मिलेंगी ऐसी क्लास ढूंढने से, ठोपर खाते डोलना, ये क्वेश्चन नहीं करने के लिए मिलेंगे। एक घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 64 मिनट के अंतराल पर पार करती है। इधर लिखे दे रहा हूं, एक घड़ी की, आप भी नोट कर लेना, एक घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 64 मिनट के अंतराल पर पार करती है। 64 मिनट के अंतराल पर पार करती है, तो पूरे दिन में घड़ी कितना सुस्त या तेज होगी? तो पूरे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, दिन में घड़ी कितनी सुस्त या तेज होगी? क्वेश्चन ये है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 64 मिनट में पार करती है या 64 मिनट के अंतराल पर पार करती है। पार करने का मतलब है एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आ जाती है। तो ये कह रहा है तो पूरे दिन में घड़ी कितनी सुस्त या कितनी तेज होगी? अब मैं केवल आपसे एक कमेंट मांग रहा हूं, और वो मैं सबसे पहली क्लास में बता के नहीं, शायद कल की क्लास में बता के गया था, कि घड़ी की घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई कितने समय के बाद संपाती या विपरीत होती हैं। कल ही बता के गया था, तो उसका मुझे कमेंट करके बताइए जो लोग लाइव हैं, अगर कल की क्लास में थे। तो मैं आपसे केवल इतना पूछ रहा हूं, घड़ी की घंटा और मिनट की सुई जो है वो वास्तव में एक दूसरे को जब पार करती है, एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आती है, तो कितने समय के बाद आती है, और कल की क्लास में ये बात मैं बता के गया हूं। तो पहले मुझे कमेंट कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को बताऊंगा। जल्दी से कर दीजिए इस बात का कमेंट। फटाफट से, किसी का कमेंट नहीं आया क्लास छोड़ दूंगा। 11 बार संपाती होती हैं विवेक कुमार जी, 11 बार तो होती है, लेकिन कितने समय के बाद होती है, मैं ये बात पूछ रहा हूं आपसे, अगर कल की क्लास में थे तो। ग्यारह बार संपाती होती है वो ठीक है, लेकिन कितने समय के बाद, उसी के बाद क्वेश्चन को बताऊंगा। अगर नहीं जवाब दे पाओगे तो नहीं बताऊंगा। घड़ी की घंटा और मिनट की सुई 11 बार संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं 11 बार 12 घंटे में, ये मैंने मान लिया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कितने समय के बाद आती हैं। कल नहीं थे क्लास में, और भाई और कौन था क्लास में कल? जो थे वही कमेंट करके बताइए। अब कहाँ चले गए सब लोग?
मैं आपको बता के गया था कि घड़ी की घंटा और मिनट की सुई जो है ना 12 घंटे में 11 बार संपाती होती हैं, 11 बार विपरीत होती हैं, यानी हाथ मिलाती हैं। देखो ये आपको पता है कि जिस समय करेक्ट 12 बजे का समय होता है, पूरा डेरिवेट करके गया था इस बात को। 65 सही 5/11, सतीश चाहर जी सही है बिल्कुल, 65 सही 5/11। तो 12 1 2, अगर यहाँ पर संपाती हैं तो घंटे वाली सुई अगर 1 पर आएगी ना तो मिनट वाली सुई चक्कर लगा के पूरा 60 मिनट का यहाँ आ जाएगी। अगर ये स्थिर भी रहती है तो भी इसे 5 मिनट का समय और लगेगा, लेकिन 5 मिनट में ये और आगे जा चुकी होगी, क्योंकि घंटा वाली सुई से मिनट वाली सुई की गति 12 गुना होती है। तो मैं आपको बता के गया था कि दोबारा से संपाती लगभग यहाँ पर आकर के होंगी। तो पहले यहाँ पर हुई थी, दोबारा में लगभग यहाँ पर, तो ये 5 सही 5/11 मिनट होंगी। 1 घंटा यहाँ तक हो जाएगा, इसके बाद यहाँ तक आने में 5 सही 5/11। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि घड़ी की घंटा और मिनट की सुई 65 सही 5/11 मिनट के बाद संपाती होती है। ध्यान से समझना। अब 65 सही 5/11 मिनट के बाद में अगर संपाती होती हैं तो यहां पर एक बात बताइए मुझे कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 64 मिनट में पार करती है, लेकिन वास्तव में कितने मिनट पर पार करनी चाहिए? 65 सही 5/11 मिनट पर। तो इसका मतलब जल्दी से पार कर जाती है या नहीं कर जाती है? तो जब जल्दी से पार कर जाती है तो इसका मतलब घड़ी तेज होगी या सुस्त होगी? तो नॉर्मल सी बात है, घड़ी तेज होगी या नहीं होगी? मैं ये कह रहा हूं कि वास्तव में 65 सही 5/11 मिनट के बाद पार करती हैं, लेकिन वो 64 मिनट के बाद ही पार कर जाती है। तो घड़ी जो है वो तेज चल रही है, और तेज चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वास्तव में जो है वो जो है 65 सही 5/11 मिनट के बाद जो है वो क्या होती है? संपाती होती है, और इसमें 64 मिनट के बाद हो रही है। तो इसका मतलब घड़ी तेज हो रही है। अब तेज हो रही है तो यहां पर प्रत्येक 64 मिनट के बाद होती है। और कितनी तेज होती है प्रत्येक 64 मिनट के बाद? तो नॉर्मल सी बात है, कितनी तेज होती है? इसमें से 64 मिनट घटा दो। देखो 65 में से, अगर यहां पर 65 में से 64 तो पूरा एक चला ही गया, 65 में से 64 चला गया तो हमारा बचा कितना? 1, और 11 एकम 11 और 5 कितना हो जाएगा हमारा? 16। कितना हो जाएगा? 16। तो यहां पर हमारा 65 में से 64 गया 1, और 1 सही 5/11 हो जाएगा, का मतलब 16/11 मिनट। बात समझ रहे हो ना? तो 16/11 मिनट का अंतर करती हैं प्रत्येक 64 मिनट के बाद। ठीक है, तो प्रत्येक 64 मिनट के बाद में 16/11 मिनट का अंतर करती हैं प्रत्येक 64 मिनट के बाद। अगर ये कहता है कि एक दिन में 24 घंटे में, तो 24 घंटे में अगर इसने क्वेश्चन में बोला है तो बेटा यहां पर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो 24 घंटे से अगर हम उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, पहले तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो एक 60 की गुणा हो जाएगी, और अगर हमको दिन में कन्वर्ट करना है तो 24 की गुणा हो जाएगी। काट पीट कर लेना, जो कुछ भी आंसर आएगा भैया आपका आंसर होगा 4 से 16 बार, 4 से हो जाएगा 15 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 15 गुणा 24/11 गुणा 16। ठीक है, क्लियर बात है? 16 गुणा 24 गुणा 60/11 गुणा 64। 16 4 से 16 बार, 4 से 15 बार। कट पिटने के बाद में ये आ रहा है 32 सही 8/11। कितना आ रहा है? 32 सही 8/11। तो 32 सही 8/11 मिनट क्या होगी? तेज होगी, क्योंकि वो हर 65 सही 5/11 मिनट की जगह 64 मिनट पर पार कर जाती है। क्लियर? आ गया समझ में? क्लियर है? क्लियर होगा अब यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं 4 बजे हिस्ट्री की क्लास को लेकर के। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और जिसकी जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे घड़ी से संबंधित डाल दे, मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर। ओके, बाय बाय। अगर समझ में नहीं आया अब भी बता देना, क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा, फिर मुझे दोषी मत बनाना। दोबारा बता दूंगा मैं, दोबारा नहीं 6 बार बता दूंगा। अगर समझ में नहीं आया तो बताइए मुझे। क्लियर है ना? अरे कमेंट कर दीजिए हाँ और ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं 4 बजे हिस्ट्री के साथ।